दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में अपोजिट आइडियाज दिखाना चाहते हैं लेकिन बट से आगे नहीं बढ़ पाते? यही आपकी इंग्लिश को बेसिक बना देता है। दोस्तों, फ्लुएंट स्पीकर्स सिर्फ बट नहीं बोलते, वो स्मार्ट कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 5 पावरफुल कॉन्ट्रास्ट स्टार्टर्स जो आपकी स्पीकिंग को एडवांस्ड बना देंगे। और ध्यान रखना, आखिरी स्टार्टर आपकी पर्सनैलिटी को प्रोफेशनल बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप सिंपल अपोजिट आइडिया देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए हावेवर से। इसका मतलब होता है हालांकि या लेकिन, यानी फॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, ही ट्राइड हार्ड हावेवर ही फेल्ड, यानी उसने मेहनत की हालांकि वह असफल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज गुड However, it can improve, यानी यह अच्छा है लेकिन इसमें सुधार हो सकता है। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए ऑन द कॉन्ट्रेरी से। इसका मतलब होता है इसके विपरीत, यानी कंप्लीटली अपोजिट आइडिया देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट्स ईजी, यानी यह मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट वीक ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज स्ट्रॉन्ग, यानी वह कमजोर नहीं है बल्कि मजबूत है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप टू साइड्स दिखाना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए ऑन द अदर हैंड से, और इसका मतलब होता है दूसरी ओर, यानी सेकंड पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस इज चीप ऑन द अदर हैंड इट्स लो क्वालिटी, यानी यह सस्ता है दूसरी ओर इसकी गुणवत्ता कम है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज फास्ट ऑन द अदर हैंड ही मेक्स मिस्टेक्स, यानी वह तेज है लेकिन गलतियां करता है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए इन कॉन्ट्रास्ट से। इसका मतलब होता है इसके विपरीत, यानी क्लियर डिफरेंस दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस इज एक्सपेंसिव इन कॉन्ट्रास्ट दैट इज चीप, यानी यह महंगा है इसके विपरीत वह सस्ता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी इज काम इन कॉन्ट्रास्ट ही इज अग्रेसिव, यानी वह शांत है इसके विपरीत वह आक्रामक है। और दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल बना देता है, वो है आपका इवन दो, और इसका मतलब होता है भले ही या हालांकि, यानी अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, इवन दो ही वॉज टायर्ड ही वर्कड हार्ड, यानी भले ही वह थका हुआ था उसने मेहनत की। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इवन दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, यानी भले ही बारिश हो रही थी हम बाहर गए। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश बेसिक नहीं बल्कि एडवांस्ड और प्रोफेशनल बन जाएगी। दोस्तों, कमेंट में लिखिए आप किस सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे। और हाँ, अगर आपको डे 13 की वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।